सॉफ्टवेयर एडिशन का आज दूसरा दिन है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है देश में विचार, नवाचार एवं उद्यमिता के संस्कृति को बढ़ावा देना। हमारे युवाओं को न केवल देश की गतिविधियों और मौजूदा समस्याओं से अवगत करवाना, बल्कि उन्हें एक ऐसा अवसर देना जिससे वह इनका हल भी निकाल सके। इस हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का आज दूसरा और आखिरी दिवस है। 19 टीम्स के महीनों से चली आ रही संघर्ष और मेहनत पर ज्यूरी द्वारा फैसला लिया जाएगा। छत्तीस घंटे चलने वाला यह हैकाथॉन किसी चुनौती से कम नहीं। इस ग्रैंड फिनाले का पहला सत्र दिन भर चला और फिर आधी रात से ही दूसरे सत्र की शुरुआत हो गई। इस कारणवश प्रतियोगी को सोने या आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले दिन प्रातःकाल इनके लिए योग सत्र रखा गया ताकि बच्चों का शरीर और मस्तिष्क रिलैक्स हो सके। इस योग सत्र में इन्होंने स्ट्रेचिंग किया और साथ ही योगा इंस्ट्रक्टर ने इन्हें जमकर हंसाया भी। IIT ISM धनबाद में हो रहे 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का दूसरा दिन है आज। कल राउंड 1 हुआ, इनॉग्रेशन सेरेमनी कल हुई और ये जो देश भर से 19 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट द्वारा जो 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उन्हें दी गई हैं उस पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। उसका आज सेकेंड डे है जहाँ पर जो 2 राउंड्स हैं वो कॉम्पिटिशन्स के होंगे और ग्रैंड फिनाले आज होगा। कल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इन बच्चों को लाइव प्लेटफॉर्म से संबोधित किया। जितने 75 नोडल सेंटर्स है देश भर में, सारे बच्चों को उन्होंने संबोधित किया और कुछ अहम बात की। बच्चों को कंग्रेचुलेट तो किया ही, उसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हमें एक इन्वॉल्वमेंट बनाने की बहुत ज़रूरत है और सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से लोग ट्रेडिशनल जो हमारा एक वर्क कल्चर है उसको छोड़कर धीरे धीरे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, इनोवेशन और रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर हमें ज़रूरत है कि अगर देश को हमें और आगे लेके जाना है तो जो यंग जनरेशन है उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि इनोवेशन और रिसर्च में वो इन्वेस्ट करें। इस पर कहीं ना कहीं इसे वे ऑफ वर्किंग नहीं बल्कि वे ऑफ लिविंग बनाने की कोशिश है। आज जो सेकेंड राउंड है उसका इवैल्यूएशन फ़िलहाल चल रहा है। जैसे जैसे अपडेट्स बढ़ती जाएंगी, जो जो गतिविधि होगी उससे हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। इस 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन सुचारू रूप से हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए IIT ISM धनबाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो प्रबंधन समिति हो या संचालन समिति, प्रोफेसर्स हो या विद्यार्थी, इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु यह हफ्तों पहले से ही इसकी तैयारी में लग गए थे। हमारे IIT ISM को नोडल सेंटर के रूप में चुना गया था इस पर्टिकुलर स्मार्ट इंडिया हैकाथन के, जहाँ पे 19 टीमें आकर काम कर रही हैं लगातार 36 घंटे। अगर आप देखेंगे जो 19 टीमें आई हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी तरह के जगह से आई हुई हैं। आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, भिलाई सभी प्रांत से जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जो कि लगातार 36 घंटे काम कर रहे हैं। एज ए नोडल सेंटर इंचार्ज मेरा काम ये था यहाँ पे कि जितने मैं एक डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था मिनिस्ट्री के बीच में, इंस्टीट्यूट के बीच में और बच्चों के बीच में। तो जितने भी यहाँ पे समस्याएं हैं, जितने भी यहाँ पे
जो भी तैयारियां करनी थी वो सारी मेरी जिम्मेवारी पे थी और मैंने अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश की है कि बच्चों जो भी यहाँ पे टीम्स आई हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा दिया जाए ताकि जो 36 घंटे यहाँ पे बच्चे काम करें उनको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 हमारे यहाँ पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो ग्रैंड फिनाले इवेंट है वो यहाँ पर पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है और हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम इस मेगा इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज हमने कराया है। और अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशंस की तो लगभग 20-25 दिनों से हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां करी थी। अलग अलग कमिटीज़ थी हमारी, फूड कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, मीडिया कमेटी, तो अलग अलग कमिटीज़ थी और हमारी एडवाइजरी कमेटी थी, मेन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कोर कमेटी है। तो वो सारे मेंबर्स मिल करके एक साथ मिल करके वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हमने अपनी पूरी कोशिश करी है हम इस इवेंट को एक फ्लो में सीमलेस वे में हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के छात्रों का अहम योगदान रहा। लगभग 100 सदस्यों की वॉलंटियरिंग टीम बनाई गई, जिन्हें अलग अलग समिति में बांटा गया है। यह वॉलंटियर्स इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे प्रतिभागी, ज्यूरी एवं प्रतिनिधि को किसी समस्या का सामना न करना पड़े और अगर कोई चुनौती आती भी है तो इनका प्रयास होता है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये 2 दिन 25 और 26 के लिए जो SIH हैकाथॉन हो रहा है, लगभग 10 दिन का प्रिपरेशन है। कंटिन्यूस मीटिंग्स बैठ रही है सुबह शाम, रात में भी कभी लेट नाइट मीटिंग्स होती है कमिटीज़ की, स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनल मीटिंग्स होती है हॉस्टल में, लाइब्रेरी में। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि सारे चीज़ें A to Z, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट से लेके एक सिस्टम पे जो वो वर्क कर रहे हैं सारी चीज़ स्मूथली हो, सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो एंड टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट के लिए उन्हें फूड पैकेट्स एंड रिक्रिएशन रूम्स जैसे टेबल टेनिस वगैरह सब प्रोवाइड किए जाए। 2 दिवसीय ये जो ग्रैंड फिनाले है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, इसे 3 भाग में बांटा गया है। जो पहला दिन था उसमें जो पहली राउंड थी वो हुई है बच्चों के बीच में। जूरी जो मेंबर्स हैं जो कि मेंटोर भी कर रहे हैं इन्हें, वो कुछ सजेशंस दे रहे हैं, कुछ एडवाइस इन्हें दे रहे हैं इनके जो सॉफ्टवेयर है जिस पर ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसको देखते हुए। जो सेकेंड राउंड है वो कल मिडनाइट को ही शुरू हो गया था। अभी फ़िलहाल उसका एवेलुएशन चल रहा है। जो बच्चे हैं जो इस पर भी जब जूरी कहीं ना कहीं जब उनकी नंबर देगी, जब उनका आंकलन करेंगी, तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो जूरी ने इन्हें सजेशंस दिया है उसका उन्होंने कितना अप्लाई किया है जो उनके प्रोजेक्ट्स है उस पर। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कई तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आज सुबह में इन्हें थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए एक योगा सेशन इनके साथ किया गया। कल रात कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, म्यूज़िक था, सॉन्ग था, ताकि जो बच्चे हैं, क्योंकि 36 घंटे का ये लंबा हैकाथॉन है और कंटिन्यूसली इन्हें अपने सिस्टम पर बैठकर सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो इसीलिए इनके माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती रह रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्नैक्स और वाटर की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बच्चों को पूरे टाइम दिया गया है। स्लीपिंग सेल्स बना के रखे हैं ताकि अगर वो कुछ देर रिलैक्स करना चाहें तो वो वहाँ पर जाके आराम भी कर सकें। प्रतियोगिता का आकलन करने पहुंची ज्यूरी के सदस्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए 6 समस्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह ज्यूरी इनके समन्वयक की भूमिका भी निभाई है। हर दौर के मूल्यांकन के दौरान ज्यूरी प्रतिभागियों को उनके सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ सुझाव देते हैं। प्रतियोगिता के 2 राउंड्स पूरे होने पर हमारी टीम ने इस हैकाथॉन से संबंधित उनसे खास बातचीत की। लास्ट इवैल्यूएशन राउंड में जो हमने इवैल्यूएट करा, उनको सजेशन दिया, उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट करने की कोशिश करी और उसमें कुछ अपने सजेशंस भी डाल के बहुत अच्छा करा। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है टीमों के बीच में डिसाइड करना कि कौन टीम अच्छा कर रही है या किसको हम ज़्यादा नंबर दें, किसको कम दें। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ये जो 6 प्रॉब्लम्स हमारी हैं उसमें से एक प्रॉब्लम EPFO से रिलेटेड भी है, जिसका है क्लेम्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब हमने बच्चों को देखा या स्टूडेंट्स को देखा जो यंग टैलेंट है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है टू रिजॉल्व द इश्यूज़, वो एक काबिल तारीफ़ है। उस लेवल में जो बच्चों ने सोचा है या उस सोच को लेके गए हैं बच्चे,
और जिस हिसाब से उन्होंने उस सॉल्यूशन को निकालने में सोचा है या उस तरफ आगे बढ़ाया है कदम अपना, सो वो एक अच्छी सोच है और उस सोच को वो आगे बढ़ाएंगे और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो भी हमें मेथड्स मिले हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसको हम यूज़ कर पाएंगे अपने सिस्टम में, ताकि हम अपने सिस्टम को और सुधार पाएँ और उसको अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ. I'm very positive towards their approach. What I have seen that though we have given a single problem to them out of 6 program, that problem each of the team has viewed in a different angle. So it has given a out of box thinking to we people also, how a problem can be viewed in different way. So it has given an insight to us that will be also useful, and the students also interacted with us. We also conveyed about the requirement of the industry, requirement of the government, what government is expecting from them. So basically the interaction between the ministry and the students, it would have helped them also to understand the flow of information in the government departments, as well as we also understand what the students are thinking about, what they expect from the ministry. So it is a win and win situation for both the students as well as for us. मेरे को लगता है कि ये जो इवैल्यूएशन फॉर्मेट जो है एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, इन द सेंस कि टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ए होमोजेनिटी, और बच्चों का जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट के बारे में जो हम ऐसे मेंटर या ऐसे जूरी मेंबर, ऐसे इवैल्यूएटर जब हम जाते हैं तो काफ़ी सारा इंटरेक्शन होते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें निकलते हैं जो हम भी सोचते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट इन बच्चों ने उस एग्जिस्टिंग एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो इज़ रिलेटेड टू माई इंस्टीट्यूट ओनली, बीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट. तो इसमें जो हमने सोचा था कि इस पोर्टल में क्या क्या इश्यूज होता है, कि क्या क्या कमियां हैं, तो बच्चे वो निकालते थे कि सर इसमें ये इश्यूज आ रहा है, इसमें ये अपग्रेड हो सकता है. सो दैट मीन्स देयर कैन बी सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस वगैरह आ सकते, देन इट कैन बी मोर इफेक्टिव ऑल्सो. बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए, हमारा देश में युवा का इतना टैलेंट्स, इतना स्किल्स, और हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं धनबाद IIT और ISM का महत्वपूर्ण तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया. कभी भी ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कुछ कमी है. इतना परफेक्ट मेटिकुलसली प्लान करके ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. एक हिंदुस्तान के भविष्य का एक ग्लिम्स हमको देखने के लिए यहाँ मिला. जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो एक्सपर्ट्स आए हैं, हीरो कॉप से मिस्टर उत्कर्ष आए हैं, हम उनको भी बता रहे थे वी आर प्राउड ऑफ एन एमिनेंट एक्सपर्ट दैट दिस कंट्री हैज़. जितना बढ़िया सबको कोऑर्डिनेट करके ये अनुभव जो है हमारा मंत्रालय के लिए भी, जब हम जूरी के रूप में अलग अलग बैचेस के पास जाते थे और मेंटरिंग करते थे और उनका जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट्स को नज़दीक से देख रहे थे, हमारा मंत्रालय का जो बहुत सारे जो समस्या है उसको दूर होने का यहीं से, इस प्रोजेक्ट से ही हमारे लिए बहुत सारा समाधान मिलेगा. उसकी वजह से जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो कार्य है वो विस्तारित रूप में करना और समाधान के ओर से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मदद होगा. जो हमने देखा है यहाँ आके, जो इतना सारे टैलेंटेड लड़के, यंग लड़के जैसे यहाँ कर रहे हैं और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये सच में एक आई ओपनर है हम लोगों के लिए, जो वो लोग इतना अच्छे से समझ पाए ये 2 दिन का अंदर ही, और इसको वो इंटरप्रेट करके इसको समाधान करने के लिए कोशिश कर रहा है. ये बहुत ही अच्छा अनुभव था हमारे लिए, और ये एक्सपीरियंस हम ज़रूर मिनिस्ट्री में जाके हम बोलेंगे जो इसका हमारा ध्यान रखना चाहिए, जो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम,
So it was a very nice experience for me. इस हैकाथॉन के समाप्ति समारोह का आगाज आईआईटी के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया, जिसमें अगर शास्त्रीय संगीत की मिठास है तो वेस्टर्न संगीत का तड़का भी दिखा। अगर कथक की नजाकत थी तो फ्री स्टाइल की बेबाकी भी दिखी। इस कार्यक्रम में धनबाद के डेप्यूटी कलेक्टर संदीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में नजर आए। आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। गुरुविक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरुवे गुण गुरुवे गुरु नेत्र कल क्षेत्र गुरु धर्म सदा नाथाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरु पाखंड खंड खाय। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद अंततः वह घड़ी आ गई जिसका हर प्रतियोगी को बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए वह कई दिनों से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। दिए गए 6 समस्याओं में पहली समस्या थी कंप्लेंट रेड्रेसल मशीनरी, जिसकी विजेता रही पुणे से आई टीम युक्ति। इसके पीछे सब हमारे टीम के एफर्ट है और ऐसी टीम मिलना बहुत ही मुश्किल है और हमारे टीम में पूरे 36 घंटे में हार्डली एक 1.5 आवर सोए है सब। सो हमारे टीम के एफर्ट्स की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। अगली समस्या है गाइडेंस सिस्टम फॉर क्लैम्प्स एंड नीड्स ऑफ लेबर्स
और यहां जीत का खिताब एक नहीं बल्कि 2 टीम्स ने उठाया। इस श्रेणी में पुणे से आई महिलाओं की टीम बाइनरी ब्रेन्स और ओडिशा से आई टीम सुकुयोमी ने जीत हासिल की। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था लेबरर्स को और बाकी एम्प्लॉयज़ को पीएफ के क्लेम्स करने के लिए गाइडेंस सिस्टम बनाने का, और हम 36 घंटों से सोए हुए नहीं हैं, पर अभी सब वो काम में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। We were working on the guidance system for needs and claims of labor, and we are officially the winners of the Smart India Hackathon 2022. So it feels great to be here and participating in IIT ISM Dhanbad. इसके बाद वक्त आया एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसके विजेता रहे तमिलनाडु से आई टीम ई टैकेज। We didn't expect that we have won the achieve this. We are very happy about this. Our problem statement is to track employment, to track an individual's employment and education status. So we have done our best. चौथी समस्या तीसरे से काफी मिलती जुलती है, फर्क बस यह है सिस्टम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाना था, और इसके विजेता रहे टीम राइट पाथ प्रेडिक्टर। We are working on migrant workers so that they can get a job, and we are provided a website and an Android application and dial-up, and we got the prize in that, and thank you. पांचवी समस्या है ई बडी फॉर रेस्क्यूड चाइल्ड लेबर्स, और यह बाजी केवल एक नहीं बल्कि 2 टीम्स ने मारी। टीम लेजी सिंगलेटन्स और स्पैम बाइट्स इस श्रेणी में विजेता हुए। We are really feeling good. Never hoped that this will be happening. So we are really excited after the first jury didn't went well, but then we came back somehow and we really won. We were really thrilled that we won the competition, and we are really happy. It was a really nice competition with very hospitable people, and we are very happy. आखिरी समस्या थी नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, और इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा टीम टेक्सपार्क्स का। Team name is TechSparks. So our problem statement was like creating a labor institute site that will provide one-stop solution for all the problems which are occurring. So it was a great experience coming over here from all the way from Chennai. इस वर्ष आयोजित हुआ यह हैकाथॉन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा रहा। यहाँ शामिल प्रतिभागी ने अभी से ही देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी भागीदारी देने की शुरुआत कर दी है। भले ही भाग लिए हर प्रतिभागी को इनाम न मिला हो, लेकिन इस देश में नवाचार की इमारत खड़ी करने की प्रक्रिया में हर एक टीम एवं हर एक सदस्य की अहम भूमिका होगी। इनमें भविष्य के महान वैज्ञानिक, लीडर एवं थिंकर के रूप में उभरने की क्षमता है। बच्चों द्वारा निकाले गए कुछ अभिनव समाधान और देश के विकास में अपनी भागीदारी देने के उनके दृढ़ संकल्प के साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 सॉफ्टवेयर एडिशन का समापन हुआ। यह वार्षिक मेगा महोत्सव अगले वर्ष फिर मौजूदा कुछ गंभीर समस्याओं के साथ देश के युवाओं के पास लौटेगा, और एक बार फिर पूरी निष्ठा और लगन के साथ वह इनका समाधान निकालेंगे।